हेलो दोस्त, आज आप सभी लोगों को रिवीजन कम्पैरेटिव क्लास में स्वागत है और मेरा नाम हुआ सचिन कुमार। आइए आज हम आप लोगों को बीच लेके आए हैं ट्रिगोमेट्रिक यानी कि त्रिकोणमिति। इसमें आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, मेरा वॉल्यूम जो होगा वॉल्यूम थर्ड वॉल्यूम होगा और इसमें आप लोगों को पढ़ाएंगे हम आज हाइट एंड डिस्टेंस। इसमें आप लोग को थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी डाले हैं। तो सबसे पहले दोस्त, उससे पहले कुछ कहना चाहते हैं हम कि आज तुमने एहसास करा ही दिया कि मैं कुछ भी नहीं हूँ तुम्हारे लिए। किसके लिए? तुम्हारे लिए। ठीक है, तो पहले आप लोग क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिएगा। बंद करना। चलिए क्वेश्चन की ओर आइए। बोल रहा है कि एक टावर के निचले सिरे से 25 मीटर की दूरी से उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री टावर की ऊंचाई है। क्या है जो दोस्त? एक यहाँ पे सबसे पहले समझिएगा ध्यानपूर्वक, एक टावर खड़ी है। क्या है? टावर। जिस तरह आपको यहाँ क्या है, एक टावर है, ठीक ना, एक टावर है। एक टावर के निचले सिरे से 25 मीटर की दूरी से उसका उन्नयन कोण, जब भी उन्नयन कोण बनता है तो तिरछे बनता है। ठीक है, यानी इसका जो उन्नयन कोण बनेगा इस तरह से, यहां से आपको लेंगे हम। ठीक है, चलिए एक टावर था, ये एक क्या है? टावर है। इसमें उन्नयन कोण यानी उन्नयन कोण जो आपका बनेगा यहाँ पे कितना बनेगा आपका? कितना डिग्री पूछ रहा है कि 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है, यानी यहाँ पे लिखेंगे हम 30 डिग्री लिखेंगे। ठीक है, चलिए टावर की ऊंचाई पूछ रहा है। क्या चीज पूछ रहा है आपको? ऊंचाई पूछ रहा है आपको, यानी कि ऊंचाई ये होगा। ठीक है, और एक क्या होगा आपका? कर्ण होगा आपका, और ये आपका होगा आधार होगा। ठीक है, और ये आपका जो होगा आपका P होगा। यानी दोस्त हमें पूछ रहा है क्या चीज कि टावर की ऊंचाई, यानी जिस तरह मोबाइल का टावर होता है उसका ऊंचाई पूछ रहा है कि उसका ऊंचाई क्या है। उसका आपको दिया गया है क्या चीज कि 30 डिग्री का कोण बनाता है, और इस पे आधार जो भूमि का, इस तरह का टावर इस तरह होता है। एक भूमि का जो दिया है, नीचे का पोर्शन दिया है आपका कितना? 25 मीटर दिया है, यानी कि 25 मीटर आपको दिया है, आधार दिया आपको है। ठीक है, चलिए यहाँ से अब निकालिए। अब देखिए यहाँ पे आप लोग को मालूम चलेगा कि या तो टेन पर निकाले, या कोस पर निकाले, या साइन पर निकाले। हमको इसमें पूछ रहा है क्या चीज कि ऊंचाई पूछ रहा है, यानी ए पोर्शन पूछ रहा है, तो हमको मालूम चल गया कि 10 निकालना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ लिखिए आप लोग कि 10 कितना? 30 डिग्री ना, तो यहाँ 30 डिग्री बराबर। अब देखिए 10 थीटा बराबर, आप लोग को मालूम होगा कि 10 थीटा बराबर होता है क्या चीज? लंब बटा आधार होता है, यानी P/H होता है, नहीं सॉरी P/B होता है, यानी यहाँ लिखेंगे हम P/B। चलिए अब जो P लंब हो गया, थीटा के सामने लंब होता है। क्या होता है? थीटा के सामने लंब, यानी हमको लंब कुछ भी नहीं दिया है, यानी हमको H मानेंगे बट्टा ऊंचाई को ना मानना है। चलिए बट्टा B यानी आधार 25। ठीक है, चलिए अब क्या करा है कि 10 30 डिग्री का, तो 10 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3 होता है। चलिए 1/√3। अब देखिए यहाँ पे 1/√3 बराबर H बटा 25, यानी हाइट निकालना हमको है। तो हाइट निकाल दें कितना? 25 बटा √3। आपका क्या हो गया? ये आंसर हो गया दोस्त, 25 बटा √3। गुना कीजिए, तिरछा तिरछी कीजिएगा तो H कितना? H का √3 और A 25 इधर से भाग में जाएगा तो √3 हो जाएगा, यानी 25 बटा आपका √3 आपका क्या होगा? इसका जो हाइट होगा आपका 25 बटा में √3 आपका क्या होगा? हाइट होगा। ठीक है, चलिए इसका आपका आंसर निकल गया, यानी ऑप्शन जो होगा आपका दोस्त B2 होगा, यानी 25√3 होगा। चलिए आगे चलते हैं। दोस्त क्वेश्चन को एक बार नहीं कम से कम 3 बार पढ़िए,
गा तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा और आपको बेनिफिट भी होगा और आपको फिगर बनाने से भी क्वेश्चन जल्दी बनता है। चलिए आगे पढ़ते हैं कि एक दीवार के सहारे तिरछी, एक दीवार है, मान लेते हैं कि ये दीवार है, ठीक है। दीवार के सहारे तिरछी खड़ी हुई सीढ़ी का उन्नयन कोण, यानी कि सीढ़ी का, देखिए जिस तरह दीवार पर सीढ़ी लगाया जाता है, जिस तरह मान लेते हैं कि एक कुछ सीढ़ी है, मान लेते हैं कि ये आपका दीवार है और इस पे छत पर जाने के लिए यहाँ पे इसे इस तरह सीढ़ी लगाते हैं, ठीक है। इसका अब देखिए ये आपका सीढ़ी बन गया और इसका पोर्शन जो इस तरह हुआ, ये नीचे का पोर्शन, इसी पर तो फर्श पर आपको जो दीवार खड़ा है, चलिए ये आपका सीढ़ी बन गया। क्या बन गया? सीढ़ी बन गया। तो पूछ रहा क्या? उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण कहाँ बनेगा? यहाँ भी बनेगा उन्नयन कोण ना। चलिए ये आपका त्रिभुज बन गया आपका, ठीक है, उन्नयन कोण हो गया। ये सीढ़ी हो गया, ये आपका दीवार का ऊंचाई हो गया और ये फर्श का आपका क्या हो गया? आधार निकल गया, आपका नीचे का पोर्शन निकल गया। चलिए तो बनाइए आप लोग यहाँ पे। सबसे पहले इसका फिगर बनाइए। तो आपको दीवार हो गया और ये नीचे का फर्श हो गया। दीवार नीचे का ही फर्श पे तो दीवार बना है। चलिए इसका जो ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका सीढ़ी, ये क्या हो गया? आपका सीढ़ी हो गया, ठीक है, सीढ़ी हो गया। चलिए पूछ रहा क्या चीज कि तिरछी खड़ी है। तिरछी खड़ी, जब भी सीढ़ी खड़ा होगा दीवार पर तो तिरछा ही होगा। चलिए उन्नयन कोण कितना डिग्री? 45 डिग्री का बनाता है, यानी ये जो आपका हो गया उन्नयन कोण 45 डिग्री का कोण बनाता है। इसका निचला सिरा दीवार से कितना? दीवार से जो टच करता है, यानी ए पोर्शन ना कितना है? 10 मीटर दिया गया है, दूरी है। दूरी पूछ दिया, दूरी दे दिया है कि 10 मीटर दिया है, तो ये आपका कितना हो गया? 10 मीटर हो गया। चलिए अब यहाँ से निकालिए। अब देखिए यहाँ पे आप लोग को मालूम चल गया होगा कि हमको क्या निकालना है। जब ए हमको मालूम है और हमको ए पूछ रहा है तो कोस निकलेगा। साफा पता चल गया कि कोस निकलेगा, यानी यहाँ लिखिएगा आप लोग कि कोस थीटा बराबर क्या होता है? यानी कि बी बाई क्या होता है? बी बाई एच होता है। यानी इसके सामने का पोर्शन क्या हो गया? ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये एच हो गया। यानी हमको एच निकालना है। इसको मालूम नहीं है चलना है कि इसको निकालने के नहीं बोला गया है, बोला इसको निकालना है, इसको दिया गया है तो कोस निकाल देंगे हम। चलिए तो कोस 45 डिग्री रखेंगे। कोस कितना? 45 डिग्री बराबर, अब देखिए बी आधार जो आपका यहाँ से यहाँ दिया है 10 मीटर दिया है, बट्टा एच हमको मालूम नहीं है तो एच को एच लिख देंगे। अब देखिए कोस 45 का मान कितना होता है दोस्त? कोस 45 डिग्री का मान जो आपका होता है 1/√2 बराबर 10/h। यानी यहाँ से h जो निकल गया आपका कितना निकल गया? 10√2, यानी कि 10√2 आपका जो है यहाँ से h निकल के आ गया 10√2 हो गया। चलिए ये आपका आंसर हो गया, यानी कि 10√2। देखिए दोस्त 10 बाई ऑप्शन में दिया गया है कि 10√2 10/√2। अब यहाँ देखिए कि 10/√2 कैसे, 10√2 कैसे हुआ? इसमें इससे गुना करेंगे और इसमें इससे गुना करेंगे, यानी कि h बराबर जो हो जाएगा कितना? h का वैल्यू 1 बराबर 10 में √2 से गुना कर देंगे, यानी h बराबर निकल गया 10√2। ये आपका आंसर हो गया। यानी इसका जो ऑप्शन आपका होगा, आपका B2 ऑप्शन होगा 10√2 होगा। चलिए दोस्त आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा। दोस्त आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो बीच में रोककर सब्सक्राइब और कमेंट ना करें। जब तक ना समझ में आए तब तक कमेंट सब्सक्राइब ना कीजिएगा दोस्त। लास्ट में आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। चलिए दोस्त आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर।
चलिए अब क्या कर रहा है, आइए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। कि एक पतंग की डोरी, क्या कर रहा है कि एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबा है। एक पतंग है, जिस तरह बालक मान लेते कोई भी आदमी मनुष्य उड़ाता है पतंग को, तो एक अस्थाई पे खड़ा रहता है और पतंग उसका डोर और उसका जो हाथ में होता है, ए गुंडिल होता है कुछ बोलते हैं उसका करके, उसमें रस्सी लपटा हुआ रहता है डोरी। वो पतंग तो तिरछा उड़ता है, जैसे हम यहाँ पे खड़ा हैं पतंग इस तरह उड़ती है, तिरछा उड़ती है, तो ए पोर्शन तिरछे, जब भी पतंग उड़ता है तो सोच कभी नहीं उड़ेगा, जब भी उड़ेगा तो तिरछा उड़ता है पतंग। ठीक है, चलिए तो पूछ रहा है कि एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबा है। दोस्त पतंग का जो डोरी दिया गया आपका है कितना है, 100 मीटर लंबा है। यदि डोरी एक संरेखा के रूप में हो एवं भूतल के साथ थीटा डिग्री यानी थीटा कोण इस प्रकार बनाती है कि साइन थीटा बराबर 8/15 हो, तो भूतल से पतंग की ऊंचाई क्या होगा। यानी दोस्त इसका ऊंचाई पूछ रहा है, कौन सा ऊंचाई, जिस तरह हम यहाँ पे खड़े थे हम, ठीक, यहाँ से पतंग उड़ रहा है, तो इस पतंग ये तो तिरछा हो गया ना। अब ये देखिए ये जो नीचे का पोर्शन यानी यहाँ पतंग इस तरह गया है और इस तरह जो नीचे का भूतल यानी इसका ऊंचाई पूछ रहा है कि ऊंचाई क्या होगा। ठीक है, चलिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए इसका सबसे पहले फिगर बनाइए, यानी इस तरह होगा, यहाँ मनुष्य होगा खड़ा और ये आपका हो गया जो पतंग इस तरह उड़ रहा है। चलिए यहाँ क्या है, मनुष्य खड़ा है। ठीक है, यहाँ पे मनुष्य खड़ा है और इस तरह उड़ा रहा है, यानी उड़ा रहा है, इसका कितना है 100 मीटर आपका दिया गया है। क्या चीज का है, डोरी का लंबाई 100 मीटर यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, तो पूछ रहा है किसका मान पूछ रहा है, ये आपका इसका मान पूछ रहा है कि ए भूतल यहाँ पे दिया गया है, देखिएगा कि भूतल के साथ थीटा कौन बनाती है, यानी थीटा कौन तो बना ही रहा है यहाँ पे जब भी थीटा बना रहा है। देखिए दोस्त अब आप यहाँ पे थीटा मानिएगा ना कि यहाँ थीटा मानिएगा, यहाँ हमेशा कितना डिग्री 90 डिग्री होता है, समकोण होता है। और यहाँ पे जिस तरह बोलता है कि ऊपर से कोण निकालना है तो यहाँ पे थीटा मानते हैं, लेकिन भूतल से आपको दिया गया है तो भूतल यहाँ पे होगा, यहाँ से थीटा मानेंगे ना। चलिए अब क्या कर रहा है कि ऊंचाई यानी ई हमको निकालना है, ऊंचाई निकालना है, इसका हमको मालूम नहीं है, इसको नहीं पूछ रहा है कि भूतल हमको निकालना है, इसके बारे में कुछ बोला ही नहीं है। चलिए अब क्या किया है कि साइन थीटा बराबर दे दिया है कि 8/15, तो यहाँ दिया आपका है कि साइन थीटा बराबर 8/15। तो पूछ रहा है क्या चीज कि भूतल की पतंग की ऊंचाई यानी कि आपका AH पूछ रहा है। चलिए दोस्त ऑलरेडी आपको दिया गया है कि साइन थीटा बराबर 8/15, तो यहाँ पे लिखिए कि साइन थीटा बराबर 8/15 दिया गया है। चलिए तो आप लोग को मालूम होगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो P/H यानी लंब बटा कर्ण होता है, यानी कि P/H बराबर कितना 8/15। अब देखिए यहाँ पे थीटा के सामने क्या चीज, लंब, थीटा के सामने लंब। चलिए थीटा के सामने लंब और ए आपका आधार, तो ये क्या होगा आपका कर्ण होगा। दोस्त देखिए थीटा के सामने लंब, बाकी जो होगा नीचे का पोर्शन आधार और कर्ण, यानी H जब भी होगा आपका तो कर्ण हमेशा बदलता नहीं है, लेकिन कौन हमेशा बदलता है, आपको लंब और आधार हमेशा आपको चेंज होता है, लेकिन कर्ण ज्यों के त्यों रहता है, सेम रहता है कर्ण। चलिए यहाँ से निकालिए, P आपको मालूम नहीं है, P को ज्यों के त्यों छोड़ते हैं बटा, अब देखिए कर्ण हमको मालूम चल गया कितना 100 दिया है ना, यहाँ पे लिखिए आप लोग 100 बराबर 8/15। अब यहाँ से कैंसिल कीजिए, 20 बार में 20 500 और 15 कितना हो गया 20 और 3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए गुना कीजिए तो कितना 8 दूना 16 यानी 160 बटा कितना
3 काटिएगा तो आपका जो फाइनल आपका आंसर जो आएगा कितना आएगा, यानी 53.1/3 आपका आंसर होगा। चलिए इसका जो आपका आंसर आया कितना आया, 53.1/3। यानी आप लोग को मालूम चल गया क्या चीज कि ए आपका क्या पूछ रहा था, इसका ऊंचाई, पतंग की जो डोरी गया था वहां उसका भूतल की ऊंचाई पूछ रहा था। यानी ऊंचाई हमको कितना मालूम चल गया, आपका 53.1/3 आपको मालूम चल गया। चलिए अगर पूछता है यहाँ से, जब आपका ऊंचाई मालूम चल गया, कर्ण आपको मालूम चल गया, तो आधार भी यहाँ से निकल सकता है, आराम से निकल जाएगा। चलिए कि पूछ रहा क्या चीज आपका कि ऊंचाई क्या था, तो आपका ऊंचाई कितना होगा, 53.1/3। यानी ऑप्शन नंबर जो इसका होगा आपका ए होगा। ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्त क्वेश्चन जब बनाते हैं तो आप लोग बारीकी से ध्यान से समझिएगा आप लोग। चलिए आगे हम चलते हैं। दोस्त मंजिल पाना है तो दोस्त मेहनत तो करना ही पड़ेगा, आप लोग कभी हार मत मानिएगा। चलिए अब चलते हैं आगे। हम क्या चीज बोल रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन कि मीनार पर 10 मीटर लंबा एक झंडा खड़ा है। अब देखिए एक मीनार, कुतुब मीनार होगा, आप लोग देखे होंगे कुतुब मीनार, या चिलिम भाटा देखे होंगे। या पूछता है टावर पूछता है, कुतुब मीनार पूछता है, या हाँ कुछ चीज़ का मतलब जैसे ताल हो गया वो सब पूछता भी है। लेकिन यहाँ पूछा क्या चीज़ कि मीनार पर 10 मीटर लंबा एक झंडा खड़ा है। जब मंदिर बनता है, गुंबज बनता है या कोई चीज़ भगवान का मंदिर बनता है तो उस पर झंडा एक रहता है। वो कह रहा है कि मीनार 10 मीटर लंबा झंडा खड़ा है, जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे के पाद, क्या चीज़ बोल रहा है कि झंडा का पाद एवं शीर्ष के उन्नयन कोण। अब देखिए झंडा के पाद भी दिया गया है और उसका उन्नयन कोण भी, उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई बताएं। दोस्त आप लोग को मालूम चल गया कि आपको मीनार के पूछ रहा है और आपको झंडा के दिया हुआ है, और उसमें क्या चीज़ पाद और शीर्ष का उन्नयन कोण भी दिया गया है। इसमें जो है आपका दोस्त थीटा का मान दिया गया है, 2 दिया गया है, एक 30 है और एक 60 डिग्री दिया गया है। तो सबसे पहले आप लोग फिगर बनाइए। चलिए मान लेते हैं ये मीनार आपका है, इस पे क्या है झंडा बनाया गया है। देखिए मीनार तो इस तरह बनता है गोल गुंबज, मतलब थोड़ा सा हमें मिस्टेक हुआ होगा कि मीनार इस तरह नहीं बनता है, लेकिन बता देते आप लोग को है, या तो मंदिर बनता है इस तरह होगा, ठीक है। चलिए और इस पे जो आपका है आपका झंडा खड़ा हुआ है, ठीक है। आपका मीनार हो चाहे अथी मंदिर हो, इसी पर तो झंडा बोल रहा है खड़ा करने के लिए। चलिए यहाँ पे देखिए मीनार पे क्या है झंडा खड़ा हुआ है। चलिए क्या पूछ रहा है कि मीनार पर 10 मीटर लंबा एक झंडा, यानी दोस्त इसका आपका दिया गया है, ये आपका 10 मीटर का झंडा लगा हुआ है मीनार पर, ठीक है। चलिए जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे के पाद एवं शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री दिया गया है। चलिए अब इसका आधार यहाँ से मालूम चल गया, ये तो जमीन पर ही खड़ा होगा। चलिए एक तो बनेगा आपका मीनार वाला बनेगा, ठीक है, और एक आपका बनेगा झंडा वाला बनेगा आप। चलिए ये आपका बन गया फिगर आपका, ठीक है। एक यहाँ से इतना आपका मीनार बन गया और इतना आपका झंडा का बन गया, ठीक है। चलिए ये आपका फिगर बन गया, ये आपका किसका मीनार का इतना हो गया और ये आपका हो गया झंडा का हो गया। चलिए मीनार के दिया गया कितना दोनों का, यहाँ पे बनाएगा 30 डिग्री का कोण और यहाँ पे होगा आपका 60 डिग्री, पूरा कितना होगा 60 डिग्री का कोण बनाएगा। यहाँ पे देखिए ये आपका क्या हो गया ऑलरेडी, ये आपका इसके सामने का एक पी हो गया, यानी इतना जो थीटा के सामने पी लंब, और ये आधार आपका हो गया। क्या हो गया, इधर हो गया लंब, यहाँ हो गया आधार, यानी यहाँ से निकालेंगे क्या चीज हम कि tan
30 डिग्री बराबर P बाय B। चलिए अब देखिए ये पूरा करना हुआ था P लंब, तो यहाँ पे कितना होगा x होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से निकालिए आप लोग। P कितना दिया है मेरा x बट्टा कितना AC। अब 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, यानी यहाँ से AC का मान जो आपका आ जाएगा √3x, यानी कि AC का मान निकल गया आपको कितना √3x, यानी कि 30 डिग्री का आपका निकला है ना √3 × x। अब चलिए यहाँ से निकालिए 60 का निकालिए, तो यहाँ लिखिएगा क्या चीज़ कि 60 डिग्री बराबर। अब चलिए अब लिखिए पूरा को निकालना है ना। देखिए ये 30 का इतना निकल गया, अब आपको देखिए इतना निकालना आपको है, ये पूरा का आपका मान निकालना है कि 60 डिग्री का मान निकालना है, यहाँ से है पूरा। ठीक है, चलिए अब यहाँ लिखिए कि P बाय B। चलिए 60 के मान √3 हो गया। अब P कितना है 10 माइनस x, नहीं 10 प्लस कितना x होगा, 10 प्लस x दोनों जुट रहा है ना, ये 10 है और 30 वाला भी है, तो 10 प्लस x हो गया बट्टा AC। चलिए अब यहाँ से निकालिए, यहाँ लिखिए √3 बराबर 10 प्लस x बट्टा। अब देखिए आपको ऑलरेडी यहाँ पे जब इससे पहले निकाले थे आप AC का मान दिया कितना √3x दिया है, यानी AC का मान बैठा देंगे हम √3x, यानी √3x बैठा देंगे। ठीक है, अब चलिए यहाँ से आप निकालिए √3x, इधर लिखिए अब कि 3x माइनस कितना √3x, यानी लिखिए यहाँ पे लिखिए कि √3 माइनस √3x बराबर 10 प्लस में x हो गया। चलिए अब यहाँ से कितना हो गया, यहाँ हो गया आपका 2x बराबर √3 में 3 से गुना करेंगे तो 3, और 3 में से x एक जाएगा तो कितना बच गया 2x बच गया। अब चलिए 10 प्लस x। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए आपका निकल गया था x कैंसिल हो गया। चलिए अब यहाँ पे x का जो मान आएगा कितना 10, 5 दूना 10, यानी x का मान आपका जो आएगा कितना आएगा 5 आपका आएगा, यानी कि x का मान आपका निकला। क्या चीज़ पूछा था कि मीनार की ऊंचाई क्या होगा, यानी मीनार की ऊंचाई कितना है, आपका आंसर आ गया 5, यानी मीनार की ऊंचाई जो आपका होगा 5 होगा दोस्त। चलिए अब चलते हैं आगे, हम इसका ऑप्शन होगा यानी 5, ऑप्शन नंबर ए होगा आपका 5 होगा। चलिए अब देख लीजिए आप लोग ध्यान से, क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं था, लेकिन इसको थोड़ा समझने में टाइम लगा और यहाँ पे बनाने में टाइम लगा है। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब आइए क्वेश्चन आगे की ओर, 5 नंबर। हवा के तूफान से एक खंभा टूट गया। हवा के तूफान से एक खंभा टूट गया और उसका सिरा खंभे के पास से 20 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री के कोण पर भूमि से टकराया। टूटने से पहले खंभे की ऊंचाई क्या थी, यानी ऊंचाई क्या था। दोस्त देखिए, जिस तरह एक टावर है, मान लेते हैं कि टावर मेरा हाथ है, क्या पूरा कि नहीं कि हवा के तूफान से खंभा, मान लेते हैं खंभा क्या कोई चीज़ का होगा, जिस तरह लाइन इससे गुजरा होगा। ठीक है, और इसमें बोल रहा है कि आपको खंभा खड़ा किया गया है और क्या बोल रहा है कि हवा के तूफान में ज़्यादा तूफान आया होगा तो इसका कुछ हिस्सा जो आपका होगा टूट गया होगा, पूरा तो नहीं कबरेगा मान लेते हैं, तो इसका जो एक हिस्सा जो होगा आपका गिर गया, यानी ये जो आपका हिस्सा होगा आधा दूर तक, तो आपका ये हिस्सा आपका रहेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे फिगर बनाइए। देखिए ये आपका खंभा होगा, कुछ हिस्सा जो होगा यहाँ से टूट गया होगा, तो आपको इसको काट लीजिए। ठीक है,
तो इसको डॉट से दिखाइए कि कुछ खंभा जो है टूट गया है, ठीक ना। और एक खंभा टूट के कहाँ गिर गया, नीचे गिर गया। चलिए ए आपका हो गया खंभा टूट गया था जो। अब देखिए यहाँ पे ए होगा मानते हैं, यहाँ बी मानते हैं। चलिए यहाँ पे तो सी या ए खंभा क्या है आपको सी है, इतना ऊंचा सी होगा यानी खंभा टूट करके गिर गया है, ठीक ना। चलिए अब यहाँ से निकालिए ए आपका क्या हो गया, कितना डिग्री कोण बना, 30 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी कि 30 डिग्री लिखेंगे, ठीक है। अब चलिए आगे कि भूमि से टकराता है। चलिए अब इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे मानिए और 20 मीटर क्या है इसका आधार, यानी ये जो दूरी आपका दिया गया है 20 मीटर दिया गया है, ठीक ना। तो पूछ रहा है क्या चीज कि पहले की ऊंचाई क्या थी। चलिए सबसे पहले इसमें आप लोग मानिए कि ए आपका y ले लेते हैं और ये आपका कितना x ले लेते हैं। आपको हम कुछ भाग टूटा है तो x लेते हैं, अरे टेम्पो। चलिए कुछ हिस्सा इतना हो गया। अब यहाँ से निकालिए सबसे पहले क्या चीज़ कि ए बी, यानी कि हो जाएगा आपका क्या चीज़ कि ए सी प्लस क्या चीज़ आपका बी सी, यानी कि बी सी आपका हो गया, ठीक है। चलिए बी सी यानी यहाँ हमको निकालना है x प्लस वाई, दोनों का पूछ रहा है ना, यानी x एक दिया है x y आपको दिया गया है। चलिए सबसे पहले आप लोग को निकालते हैं हम क्या चीज़, a वाला भाग निकालते हैं, यानी कि हमको y मान लेते हैं कि y निकालते हैं हम हैं, ठीक है। तो y के लिए क्या निकालेंगे, a पार्ट छोड़ देंगे तो कोस निकलेगा आपका, यानी यहाँ लिखिए कि कोस कितना डिग्री 30 डिग्री की निकालना है ना। चलिए कोस आपका 30 डिग्री बराबर, कोस बराबर क्या होता है कि b बाई एच होता है, यानी b कितना है आपका 20 बटा h आपका कितना है y आपका है, यानी कि y। अब देखिए कोस 30 के मान कितना होता है √3 बटा 2, ठीक है। चलिए बराबर कितना हो गया 20 बटा y हो गया, ठीक ना। चलिए अब यहाँ से निकल गया आपका y बराबर कितना निकल गया, यहाँ से y आपका निकल गया 40 बटा कितना हो गया √3 हो गया, क्या हो गया 40 बटा √3, 20 दूना 40 बटा √3, आपका निकल गया कितना 40 बटा √3, यानी कि a आपका निकल गया, y का निकल गया, एक सबसे पहले y निकला। अब निकालते हैं क्या जी x निकालते हैं। चलिए अब लेते हैं कितना है, जब x निकालेंगे हमको ये मालूम चल गया तो 10 निकालेंगे हम, तो 10 30 पर निकालते हैं हमें कितना पर कि 10 30 डिग्री बराबर क्या चीज p बाई बी, यानी कि x बटा कितना आपका हो गया x बटा, यानी AC बटा कितना हो गया, यहाँ AC मान लीजिए तो अच्छा रहेगा, नहीं ठीक है, x बटा कितना हो गया x बटा 20, कितना हो गया x बटा 20। चलिए अब यहाँ से इसका होता है 30 का मान 1/√3 बराबर कितना x बटा में 20। अब यहाँ से x का मान निकालिए तो x बराबर कितना हो गया, यानी हो गया 20 बटा √3 हो गया, क्या हो गया 20 बटा √3 हो गया। चलिए अब यहाँ से निकल गया कि आप लोग को मालूम चल गया कि x बराबर आ गया 20√3 और y का मान भी आ गया 40√3। हमको निकालना क्या है x प्लस वाई। चलिए तो यहाँ पे निकालिए x प्लस वाई, लिखेंगे हम कि x प्लस वाई बराबर x का वैल्यू कितना 20 बटा √3 प्लस y का कितना आया था 40 बटा √3, यानी फाइनल जो आपका आएगा 40 और 20 कितना 60 बटा √3। अब देखिए ये 40 बटा √3 आपको फाइनल आंसर अभी नहीं आया है, अभी आपको आया है ये आपका निकला 60 बटा √3। अब इसको परमीकरण करते हैं, तो परमीकरण करने के लिए नीचे का पोर्शन 2 बार लिखते हैं बटा में कर, यानी कितना हो गया √3 बटा √3, यानी कितना हो गया 60√3। अब बटा √3 में 3 से गुना करेंगे रूट में तो कितना आएगा 3, यानी 3 से काटिएगा तो कितना बार में 20 बार में, यानी कि आपका जो फाइनल आपका आंसर आएगा दोस्त कितना आपका आंसर आएगा 20√3।
कितना आ गया, ये आपका 20√3 आपका हो गया आंसर। यहाँ से निकल गया 60√3, परिमीकरण करें तो कितना आ गया 20√3, यानी आपका जो आंसर आया 20√3। तो पूछ रहा था क्या चीज आपका कि टूटने से पहले खंबे की ऊंचाई क्या थी। टूटने से पहले ना, सबसे पहले मान लिया हाथ था मेरा, खंभा माने थे हम कि ये टूट तो गया था, लेकिन ऊंचाई जो पहले कितना था खंभा का, तो कितना 20√3, यानी कि यहाँ से इतना आपका ऊंचाई जो हो गया आपका 20√3 आपका इसका क्या था, ऊंचाई था आपका। चलिए ये आपका हो गया 5 नंबर क्वेश्चन। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन चलते हैं अब हमें। चलिए इसका ऑप्शन जो होगा आपका 20√3 होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। चलिए आगे, 15 मीटर ऊंचे एक टावर का शीर्ष एक बिजली के खंभे के निचले तल के साथ 60 डिग्री तथा 60 डिग्री का उन्नयन कोण तथा खंभे के शीर्ष के साथ 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। एक 60 डिग्री बनाता है और एक कितना बनाता है, 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। एक खंभा, एक टावर है, ठीक है। चलिए इसमें दो आपको दिया गया है, टावर आपको दिया गया है, दोनों कितना डिग्री का खंभा बनाता है। चलिए सबसे पहले इसका फिगर आप लोग बनाइए। दोस्त फिगर बनाने आ गया तो मैथ्स सुलभ अपने आप हो जाएगा। चलिए इसका फिगर जो बनेगा दोस्त आपका इस तरह बनेगा। सबसे पहले देखिए क्या चीज बोल रहा है कि एक टावर है, ये आपका क्या है, टावर है, ठीक है। 15 मीटर ऊंचा टावर, शीर्ष का बिजली के खंभे। अब देखिए यहां से आपका हो गया बिजली का खंभा से निकल गया आपका इस तरह, ये आपका फिगर बन गया। इतना आपका ऊपर बन गया, खंभा आपका बन गया, और ये आपका बिजली के बन गया इतना दूर आपका खंभा, यानी बिजली का इतना जो है आपका खंभा गाड़ा गया था, उस पे बिजली का टावर आपको खड़ा किया गया है। चलिए इस पे बोल रहा है कि सबसे पहले कितना डिग्री का कोण बन रहा है, किधर गया, हाँ, कि 60 डिग्री का सबसे पहले कोण बन रहा है। उसके बाद खंभे के साथ शीर्ष जो बन रहा है 30 डिग्री, यानी ये आपका जो बन रहा है कितना डिग्री का, 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। चलिए और फिर क्या बोल रहा है कि बिजली के खंभा, यानी बिजली कहाँ था, ऊपर में इतना था बिजली का खंभा था, तो इसको मिलाइए, इस तरह मिलाइए इसका। चलिए हो गया, ये आपका कितना बन गया, 60 डिग्री का बन गया। कितना बन गया, 60 डिग्री का कोण बन गया। चलिए अब यहाँ से निकल जाएगा अपने आप। अब देखिए सबसे पहले 5 मीटर ऊंचे टावर का शीर्ष के बिजली का है ना जी, तो चलिए सबसे पहले कितना हो गया, इसमें आपका जो हो गया आपका 15 मीटर पूरा हो गया खंभा का। चलिए इसको आप लोग 15 मानिए, इतना हो गया 15। चलिए जब दोस्त हम यहाँ से इतना आपका पूरा 15 दिया गया है, जिस तरह ए बी और सी और डी और इस तरह यहाँ पे ई हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये आपका पूरा दिया गया है, तो यहाँ पे ऑलरेडी x होगा, तो यहाँ पे जब a सेम है तो ये भी सेम होगा x। अगर यहाँ y मानते हैं तो ये भी आपका क्या होगा, y होगा, दोनों सेम सेम होगा। चलिए अब यहाँ से क्या निकलेगा, सबसे पहले आप लोग निकालिए इसका क्या चीज कि 60 डिग्री निकालिए। सबसे पहले आपका नीचे वाला पोर्शन निकलेगा, इतना भाग निकलेगा। चलिए तो यहाँ से निकालिए आप कितना का कि 60 डिग्री बराबर, यानी 10 बराबर क्या होता है, p/b होता है 15। आपका a भाग पूरा पर्सन हुआ ना, AD हो गया, यानी 15 बट्टा अब क्या AB, यानी यहाँ AB कितना है, y आपका दिया गया है। AB आपका कितना है, y दिया गया है। 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है, यानी कि √3 बराबर 15 बट्टा y, यानी कि यहाँ से y चल गया आपका मालूम कि 15 बट्टा √3। अब देखिए दोस्त ये आपका y का मान कितना आया, 15/√3। तो इसको क्या करेंगे अब हम परिमेयकरण करेंगे, यानी परिमेयकरण करने के लिए बताएं कि नीचे का पोर्शन जो होता है उसे 2 बार करते हैं बट्टा में कर, यानी गुना करें कितना कि √3 बट्टा √3, यानी कि y बराबर कितना, √3 से √3 यानी 3, तो 15
√3 बटा कितना 3 काटिएगा तो आपका आ जाएगा y का मान कितना आ गया, यानी y आपको मालूम चल गया 5 आ गया। अब चलिए अब निकालते हैं 30 डिग्री का यहाँ पे। चलिए अब यहाँ निकालिए आप लोग कितना पर, अब निकलेगा 10 30 डिग्री बराबर कितना। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, ध्यानपूर्वक देखिएगा कि 10 ए भाग निकलेगा आपका तो कितना हो जाएगा कि 15 माइनस एक्स, पूरा आपका 15 दिया गया है तो आपका इतना भाग ही है ना निकालना है। चलिए आपको 15 माइनस एक्स बट्टा अब क्या चीज़ y आपको निकालना है, यानी कि y बराबर, अब देखिए यहाँ देखिए 10 30 का मान कितना √3 1/√3 यानी 1/√3 और 15 माइनस एक्स बट्टा। अब देखिए सबसे पहले आप y निकाले थे तो y कितना आ गया, y आपका 5 दिया। थोड़ा सा मिस्टेक किए थे हम कि यहाँ पे कितना आया था 5√3 आया था ना, तो यहाँ 5√3 यानी कि आपका जो y का मान आया था 5√3। चलिए यहाँ पे बैठाइए तो 5√3 होगा, तो यहाँ पे लिखिए कि 5√3, यहाँ पे मिस्टेक हमसे हुआ था कि छूट गया था कि यहाँ 5√3 रूट नहीं लगाए थे हम, ठीक है। चलिए तो 5√3 हो गया। अब यहाँ से कीजिए कैंसिल कीजिए, ए 5 से 5 ए आपका कितना हो गया 5, यानी √3 से √3 क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो बच गया क्या चीज़ आपका, यहाँ आपका बच गया फाइनल कि 15 माइनस एक्स बराबर कितना 5, ठीक है। तो चलिए x बराबर कितना निकल गया 10, यानी x का वैल्यू जो निकल गया आपका 10 हो गया। तो पूछ रहा था क्या चीज़, यहाँ पे देखिए ध्यानपूर्वक कि x का मान जो आपका आया है 10, यानी उन्नयन कोण बनाता है कितना डिग्री, तो बिजली के खंभे की ऊंचाई, यानी ये जो ऊंचाई बिजली का पूछ रहा ना, इतना आपका क्या था बिजली के ऊंचाई था आपको मालूम करना, यानी ये आपका 10 निकल गया दोस्त। बिजली का ऊंचाई कितना निकल गया 10 निकल गया। चलिए ये आपका आंसर हुआ आपका 10, यानी इसका जो ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 10 होगा। दोस्त हड़बड़ाइएगा नहीं, ये मिसलेनियस का क्वेश्चन है, थोड़ा हार्ड है, लेकिन आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए यानी कि ये आपका निकल गया बिजली के खंभे की ऊंचाई कितना 10 निकल गया। चलिए अब आगे चलते हैं हम, इसका ऑप्शन होगा सी। चलिए दोस्त लास्ट क्वेश्चन अब है आपका, देखिए क्वेश्चन में क्या करा है कि 1/1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। चलिए यहाँ पे लिखिए 1/1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/ क्या चीज़ 1 + cot स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है कि क्या होगा। चलिए आप लोग को याद होगा फार्मूला कि 1/1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर आप लोग को लिखवाए थे हम कि सेक थीटा, यानी कितना 1/sec स्क्वायर थीटा प्लस, अब देखिए कोट में है तो कोसेक्स में चेंज होगा। चलिए यहाँ आप लिखिए कोसेक्स स्क्वायर थीटा। अब चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा 1/sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखवाए थे साइन स्क्वायर, नहीं सॉरी हाँ 1/sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखवाए थे हम कोस स्क्वायर थीटा, यानी कोस स्क्वायर थीटा के फार्मूला क्या होता है कि 1/sec स्क्वायर थीटा, यानी कन्वर्ट हो जाता है चेंज होता है। तो इसके चेंज कीजिए कितना में कोस स्क्वायर थीटा प्लस, अब देखिए 1/cosec स्क्वायर थीटा, इसको भी कन्वर्ट कीजिए तो किसमें साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/cos स्क्वायर थीटा लिखवाए थे, तो यानी कि हो जाएगा क्या चीज़ कि साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे आप लोग को फार्मूला चल गया निकल गया मालूम हो गया क्या चीज़ कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। चलिए इसका जो आपका आंसर आपका आएगा 1 आपका आएगा, क्या आएगा 1 आएगा, यानी सेक स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये आपका आंसर हो गया। चलिए इसका ऑप्शन होगा आपका D4 होगा, आपका कितना होगा D4 होगा। चलिए दोस्त आज का वीडियो मेरा इतना ही रहा और ये लास्ट क्वेश्चन था इसका,
और दोस्त आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्त एक क्वेश्चन आपका थोड़ा हार्ड है, मिसलेनियस का लेके आए थे, टाइम लगा बेसी है, लेकिन आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को आप मेरे वीडियो को रोक को अपने से बनाइएगा, उसके बाद सॉल्यूशन बीच में आप लोग देखिएगा। मेरा अच्छा लगा होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्त, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्त, आज का इतना ही वीडियो।